बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स jobs.pk की जानिब से लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही मशहूर इदारे की जॉब्स। जी हाँ व्यूवर्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब FPSC। व्यूवर्स, ये बिल्कुल लेटेस्ट जॉब्स हैं, अभी बिल्कुल पोस्टेड हुई है। व्यूवर्स, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसीजर समझ आए, आपने अप्लाई कैसे करना है और इसमें कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है और उनके लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप आएंगे jobs.pk की वेबसाइट पे। यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा होगा FPSC, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया हुआ व्यूवर्स, ये देखें मैंने इसको ओपन किया हुआ है FPSC को। यहाँ हम नीचे आएंगे, सबसे पहले हम इसकी लास्ट डेट देखेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है। इससे पहले अप्लाई करना होता है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, इसकी लास्ट डेट है 24 अगस्त 2020। आपने इससे पहले अप्लाई करना है। और हम मज़ीद इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये जॉब ऐड ओपन करते हैं, इसको हम नेक्स्ट टैब में खोलेंगे ताकि सारा प्रोसीजर हम समझ सकें। तो ये रही व्यूवर्स, ये आप डेट भी देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जॉब है। तो व्यूवर्स, जो सबसे पहले वैकेंसी है इसमें उसका नाम है वो है इंस्पेक्टर लीगल BS 16। उसका जो बेसिक पे स्केल है वो 16 है। ये परमानेंट जॉब है और ये जिस डिपार्टमेंट में जॉब आई है उसका नाम है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। तो व्यूअर्स, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है मिनिमम सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन लॉ और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय HAC। तो कम से कम आपने सेकेंड क्लास में ग्रेड C में बैचलर डिग्री की हो लॉ में, या उसके इक्विवेलेंट जो भी एजुकेशन है उसमें आपने की हो। उसके साथ एज लिमिट है 20 से लेकर 28 साल तक हो, मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 28 इयर्स। इसके बाद 5 साल की जो है इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज लिमिट में। और उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं। जी हाँ व्यूअर्स, टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं इसकी। और जो ओपन मेरिट पे वो 2 वैकेंसीज़ हैं और पंजाब के लिए 8 हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2 हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 है, एक्स फाटा के लिए 1 है और सिंध रूरल के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 2। व्यूअर्स, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट चीफ। और उसका जो ये जो जॉब है ये टेम्प्रेरी जॉब है और ये BPS 18 पे है। और टेम्प्रेरी इन्होंने साथ लिखा हुआ ऐसी है कि लाइकली टू बिकम परमानेंट। और ये जिस डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है उसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है मिनिमम सेकंड क्लास या ग्रेड C में आपने मास्टर्स की डिग्री ली हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपने ली हो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री की हो या इसके इक्विवेलेंट एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री, वेटरनिटी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इससे रेलिवेंट आपने जो स्टडी की हो या ये की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और इसमें मैक्सिमम एज ईयर है, एज लिमिट वो 35 इयर्स है। और जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो है 5 इयर्स। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 1। और डोमिसाइल है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद अगली वैकेंसी है कंप्यूटर सुपरवाइज़र की। इसका BPS है 16, बेसिक पे स्केल 16 है और परमानेंट जॉब है। और ये जॉब रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है सेकंड क्लास या ग्रेड C में अपने बैचलर डिग्री की हो कंप्यूटर साइंस में या IT में, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी डिग्री आपने ली हो फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री की हो। डिग्री साथ में मेंशन भी है और का ऑप्शन है कि या फिर आपने डिग्री की हो मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है व्यूअर्स वो है 2 साल का एक्सपीरियंस। और फिर जो एज लिमिट है वो है 20 to 28 ईयर्स और 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1 है और वो पंजाब, बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल। तो दोनों इसमें पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद व्यूअर्स अगली वैकेंसी है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। BPS 17 है इसका और ये परमानेंट जॉब है और ये रिक्वायर्ड है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हिस्ट्री एंड लिटरेचर हेरिटेज डिवीज़न। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है व्यूअर्स वो है सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स बैचलर्स 4 ईयर्स ड्यूरेशन। आपने जो BS ऑनर्स होता है वो डिग्री की हो, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में या CS में या IT में या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री ली हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट है 22 से 30 साल प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है इसमें वो एक है पंजाब से, बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूअर्स लाइब्रेरी ऑफिसर, BS 16 और टेम्प्रेरी है। मैं कंटिन्यू साथ में जो रिक्वायर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, डिफेंस डिवीज़न। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये डिग्री रिक्वायर्ड है और साथ जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है और फिर 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। और टोटल एक वैकेंसी है खैबर पख्तूनख्वा की, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूअर्स वो है अकाउंट्स ऑफिसर की और ये टेम्प्रेरी जॉब है, लाइकली टू बी परमानेंट। और ये जहाँ पे रिक्वायर्ड है उस जो डिपार्टमेंट का नाम है ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र, चीफ फेडरल फ्लड कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये डिपार्टमेंट है। और इसके साथ जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो है सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस अकाउंट्स। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है, अकाउंटिंग में हो, ऑडिटिंग में हो, पब्लिक फाइनेंस में हो। और जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 इयर्स और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है इसमें अपर एज लिमिट में। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है पंजाब से। नेक्स्ट वैकेंसी का नाम है व्यूवर्स वो है हार्टिकल्चरिस्ट गार्डन ऑफिसर, BS 16 है ये, बेसिक स्केल जो है उसका 16 है और ये टेम्प्रेरी जॉब है, मैं कंटिन्यू। और ये रिक्वायर्ड है GHQ और एन इनडिफाइनेड पीरियड CAO ऑफिस GHQ। ये यहाँ पे जॉब होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है ये व्यूवर्स। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है सेकंड क्लास या ग्रेड C में आपने बैचलर डिग्री की हो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 साल और 5 साल की इसमें छूट दी गई है। टोटल एक वैकेंसी है, सिंध रूरल से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूवर्स सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, BS 16 है, ये परमानेंट जॉब है और ये रिक्वायर्ड है नेवल हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और इसके लिए रिक्वायर्ड है आपने कम से कम सेकंड क्लास या ग्रेड C में आपने बैचलर डिग्री की हो साइंस में विद केमिस्ट्री, केमिकल टेक्नोलॉजी। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। और फिर 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है इसमें। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं, एक पंजाब की वैकेंसी है वुमेन कोटा और एक बलूचिस्तान की। नेक्स्ट वैकेंसीज है व्यूअर्स वो है इंफॉर्मेशन ऑफिसर, टेम्प्रेरी लाइक टू बी परमानेंट। इसका BS है 18 BPS है इसका और ये रिक्वायर्ड है पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, रेलवे बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है मास्टर डिग्री की हो आपने पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इंटरनेशनल रिलेशंस में या जर्नलिज्म में। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी दरकार है इसके लिए। और फिर जो एज लिमिट है मैक्सिमम 35 इयर्स और प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। इसकी जो टोटल वैकेंसीज वो है एक और वो है पंजाब से, बोथ मेल एंड फीमेल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है व्यूअर्स वो है साइंटिफिक ऑफिसर, BS 16 प्लस 25% स्पेशल पे। तो व्यूअर्स ये साइंटिफिक ऑफिसर्स की वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है और ये रिक्वायर्ड है गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर एंड गिलगित बल्तिस्तान। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने मिनिमम सेकंड डिवीज़न में मास्टर्स डिग्री की हो इन्वायरमेंटल साइंसेज में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में किसी भी HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 20 से 28 साल और 5 साल उम्र की इसमें छूट है। टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं गिलगित बल्तिस्तान से। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूअर्स वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की, BS 17 प्लस 25% स्पेशल पे, परमानेंट जॉब है और ये भी सेम उसी डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है।
गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। और इसके जो एजुकेशन है वो भी मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड में रिक्वायर्ड है और कहाँ सी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज होनी चाहिए। फिर साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद व्यूअर्स एज लिमिट है 22 से 30 साल और 5 साल की छूट है इसमें, और गिलगित बल्तिस्तान से 2 सीटें हैं। व्यूअर्स यहाँ पे एक और अहम चीज़ बताता चलूँ, जैसे कि ये बहुत लंबी काफ़ी सारी पोस्टें हैं इसमें। अगर आप शुरू में चेक करना चाहते हैं कि मैं देखो आपने फ़र्ज़ करें इंटर किया हो, बैचलर किया हो, आपने देखना हो कि आया मेरी इस डिग्री से रिलेटेड कोई इसमें जॉब है कि नहीं, तो आप इसके लिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप सिंपल आएंगे jobs.pk की वेबसाइट पे, FPSC की जॉब है, कोई भी जॉब हो, आप यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आप स्टार्टिंग में यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी जो है ना डिग्रीज़ की जॉब यहाँ पे आई हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्मासिस्ट, रेडियो केमिस्ट। ये रिक्वायर्ड है आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। BS 18 की जॉब है ये, और इसके लिए रिक्वायर्ड है मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री की हो आपने। 5 साल का तजर्बा भी दरकार है इसके लिए, और जो एज लिमिट है 25 से 35 साल और 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन भी है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 2 हैं, पंजाब से है और सिंध से एक है, दोनों पंजाब और सिंध से एक वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट, BS 19 है, ये परमानेंट जॉब है, और ये रिक्वायर्ड है डियाग्नोस्टिक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके लिए MBBS रिक्वायर्ड है व्यूवर्स, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपने की हो, और जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया हो वो PMDC से रिकग्नाइज्ड हो। उसके बाद अगर आपने FCPS रेडियोलॉजी हो या इसके इक्विवेलेंट भी आपने किया हो तो तब भी है। उसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस दरकार है इसके लिए, और एज लिमिट है 32 से 40 साल, मिनिमम 32 और मैक्सिमम 40 इयर्स। और इसके लिए टोटल वैकेंसीज 3 है, पंजाब से 2 हैं, सिंध से 1 है। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूवर्स, वो है अपराइजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर, BS 16 परमानेंट जॉब है, और ये रिक्वायर्ड है फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू डिवीज़न में। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है 2nd क्लास और ग्रेड 3 बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक। ये सारी डिग्रीज़ के नाम है। आपने जो है ना मिनिमम 2nd क्लास में या ग्रेड 3 में बैचलर डिग्री की हो इन सब डिग्रीज़ में। और फिर साथ में ये भी बताया गया है कि कंप्यूटर लिटरेसी अप टू लेवल ऑफ MS वर्ड, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और एज लिमिट 20 से 28 साल, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। टोटल 9 वैकेंसीज़ हैं इसमें, 5 पंजाब से है, सिंध से है एक, खैबर पख्तूनख्वा से है एक, ये नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, एक स्पार्टा से एक है, और बलूचिस्तान से एक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूवर्स असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, BS 17 और टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू। जो डिपार्टमेंट है वो है पॉलिसी विंग, पेट्रोलियम डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो बैचलर डिग्री की हो आपने इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में, जो भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट हो, पेट्रोलियम में, मैकेनिकल में, केमिकल में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिकल, रिफाइनिंग, एनर्जी। इसके बाद इसके 2nd क्लास में आपने कोई भी इनसे रिलेवेंट डिग्री की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट है 22 से 28 साल, और टोटल 1 वैकेंसी है पंजाब से। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूवर्स, वो है रिसर्च ऑफिसर की, BS 17 की जॉब है, और ये भी है टेम्पररी लाइकली टू कंटिन्यू। ये रिक्वायर्ड है पॉलिसी विंग, पेट्रोलियम डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है 2nd क्लास ग्रेड 3 मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आपने ये डिग्रीज़ की हो या इससे इक्विवेलेंट कोई आपने की हो रेलिवेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है इसमें 22 से 28 साल और 5 ईयर्स की छूट है। टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं, एक ओपन मेरिट पे हाल पाकिस्तान से और एक पंजाब से है। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूवर्स असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, BS 16 है, परमानेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, और इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस 3 साल का तजर्बा इसके लिए रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिग्री आपने बैचलर डिग्री की हो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से।
उसके बाद आपने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में आपने डिप्लोमा किया हो, नॉलेज ऑफ फॉरेन अफेयर्स, क्लासिकल लैंग्वेजेस। व्यूवर्स इसकी जो एज लिमिट है वो 32 साल है, 5 साल के साथ में एज रिलैक्सेशन है पर एज लिमिट में। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 1 है, सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है व्यूवर्स नेशनल सेविंग्स ऑफिसर BS-17। ये परमानेंट है और ये रिक्वायर्ड है सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है मिनिमम मास्टर्स डिग्री की हो आपने इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कॉमर्स में, अकाउंटिंग, फाइनेंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब डिग्रीज़ हैं, इससे इक्विवेलेंट या रेलिवेंट आपने कोई की हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो है 5 साल की और जो इनकी अपनी लिमिट है 22 से 30 साल तक है। टोटल 50 वैकेंसीज़ है इसमें। जी हाँ व्यूअर्स, टोटल 50 वैकेंसीज़ हैं। जो 4 वैकेंसी वो ओपन मेरिट पे हैं। पंजाब से 25 सीटें हैं, सिंध से 6 सीटें हैं, 6 सिंध अर्बन से 4 हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 5 सीटें हैं और एक्स पाटा से 1 सीट है, बलूचिस्तान से 3 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 सीट है और गिलगित बल्तिस्तान से 1 सीट है इसमें। व्यूअर्स इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर ऑडिटर की। BS-16 है ये और ये परमानेंट जॉब है पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट में, ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये BS-16 की जॉब है व्यूअर्स सीनियर ऑडिटर की और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिग्रीज़ के नाम है कि ये आपने डिग्रीज़ की हो या इससे रेलिवेंट इक्विवेलेंट आपने की हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है और 5 साल की इसमें फिर एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। और फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें जो है वो है टोटल 125। जी हाँ व्यूअर्स, टोटल 125 सीटें हैं सीनियर ऑडिटर की। टोटल जो मेरिट पे है, ओपन मेरिट पे वो 9 सीटें हैं। पंजाब से 63 सीटें हैं। जी हाँ, 63 सीटें पंजाब से हैं और 14 सीटें हैं सिंध रूरल से, 10 हैं सिंध अर्बन से और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से 15 हैं। उसके बाद बलूचिस्तान से है 7, एक्स पाटा से हैं 4, गिलगित बल्तिस्तान से है 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर से 2। तो ये तो रही व्यूवर्स सारी जॉब डिटेल्स, कौन कौन सी वैकेंसीज है, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्या है। तो इसके बाद मैं भी बताता हूँ आपको व्यूवर्स आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का प्रोसेस ये है व्यूवर्स कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं मेंशन है www.fpsc.gov.pk। आप इस पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जो भी वैकेंसीज पे आपने अप्लाई करना है एक फॉर्म आएगा। फ़र्ज़ करें आपने इंस्पेक्टर पे अप्लाई करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, वो सब फॉर्म आपने फिल करने हैं। जब आप सब वो रिक्वायरमेंट और कॉन्टैक्ट्स, एड्रेसेस और एजुकेशन ये सब फिल कर लेंगे तो ये आपको एक स्लिप जनरेट करके देंगे और एक प्रिंट फॉर्म स्लिप जनरेट करके देंगे। उसको आपने अपने पास जो है ना सेव कर लेना है। साथ में आपको ये एक पासवर्ड और नंबर भी देंगे जिससे आप दोबारा लॉगिन होंगे, वो भी आपने अपने पास सेव कर लेना है। फिर आपको ये चालान फॉर्म जनरेट करके देंगे तो वो चालान फॉर्म आपने जो है ना उनको प्रिंट करना है और फिर आपने नेशनल बैंक या स्टेट बैंक में उनको जमा करवाने हैं। तो फिर वो पोस्ट पे डिपेंड करता है, साथ में लिखा होगा कि आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आपने 400 रुपये जमा कराने हैं, 300 जमा कराने हैं, 250 जमा कराने हैं। मोस्टली 300 रुपये होते हैं तो वो आपने जमा करवाने होते हैं। फिर जब ये सारा लास्ट डेट गुजर जाए फिर ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज आएगा आपके नंबर पे कि आप वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन हो और यहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें। तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपने उन्होंने आपका जो टेस्ट होगा, जो सेंटर होगा वो आपको वहाँ पे रोल नंबर स्लिप पे दिया होगा। आप फिर वहाँ पे टेस्ट देने जाएंगे और ये सारा प्रोसेस होगा। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो फर्दर आने वाली जॉब्स है, जो अपकमिंग जॉब्स है प्राइवेट, गवर्नमेंट, ताकि आप उनसे अपडेटेड रहें और टाइम पे अप्लाई कर सकें। तो व्यूअर्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।